रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि आपके एक कपड़े और चावल से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखिए कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर विधि में गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो विधि में हम हमेशा की तरह सबसे पहले समय की बात करेंगे। सबसे पहले समय जानेंगे कि समय क्या होगा इस विधि का। मित्रों, ये विधि रात को 12 बजे के बाद यानी रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि शुरू करनी है। रात्रि 12 बजे के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी पक्ष यानी किसी भी वार को आप ये विधि शुरू कर सकते हैं और किसी भी पक्ष में आप ये शुरू कर सकते हैं। चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, कोई भी वार हो, वार की कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी पक्ष हो, किसी भी पक्ष में आप कर सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो। यानी कि ये विधि आप कुल मिला के कभी भी कर सकते हैं रात्रि 12 बजे के बाद। पर माताएं बहनें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब वह कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। जब वह शुद्ध हो, जब वह सच हो तभी करें। और अगर विधि करने के दौरान आपको कठिन दिन आ गए हैं तो विधि को वहीं रोक दें। आप विधि को वहीं रोक सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इस बात पर अगर आप विधि को कठिन दिनों में करेंगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा और तंत्र में प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है तो उस रात्रि को विधि ना करें। और विधि करने के दौरान जितने भी दिन ये विधि चलेगी उतने दिन आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। तो बस ये 2 सावधानी मित्रों आपको रखनी है। एक तो माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। अब मित्रों, बात करते हैं विधि की सामग्री के बारे में। तो मित्रों, हमें विधि की सामग्री के रूप में आपका कपड़ा चाहिएगा। एक तो आपका कपड़ा कोई भी कपड़ा हो सकता है, रुमाल ले सकते हैं आप कोई भी अन्य वस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं इस विधि में। किसी भी वस्त्र का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको लेना होगा लगभग 1 कटोरी चावल। जितना हमने ले रखा है आप उतना भी ले सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें थोड़ा बहुत तो आप ले सकते हैं। मात्र 2 सामग्री हमें इस विधि में चाहिएगी। इन्हीं 2 सामग्री से आपकी विधि होगी। अब मित्रों, विधि शुरू करते हैं। विधि में हमें सबसे पहले करना ये होगा कि आपने जो अपना कपड़ा ले रखा है उसको अच्छी तरीके से खोल लें। अच्छी तरीके से मित्रों खोल लें। और खोलने के बाद उसको ये जो जितना भी आपने चावल लिया है हम इसमें आधा डाल रहे हैं। आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं चावल। लगभग आप 1 कटोरी चावल डाल लें और फिर इसको बांध लें। हम जिस हिसाब से बांध रहे हैं आप उस हिसाब से बांध लें। इस हिसाब से आपकी पोटली बन जाएगी जिससे चावल निकलेगा नहीं बाहर, क्योंकि चावल निकलना नहीं चाहिए। और मित्रों, हम एक चीज़ का और बता देते हैं आपको कि आप जब भी विधि करें, जब भी आप कोई भी तांत्रिक विधि करें, कपड़ा बिछाकर करेंगे मित्रों, क्योंकि विधि जमीन पर नहीं की जाती। कोई भी तांत्रिक कार्य जमीन पर बैठकर नहीं किया जाता। आप भी किसी आसन पर बैठे और विधि करने के जो भी सामग्री आप इस्तेमाल करें वो भी कपड़ा बिछाकर ही करें। विधि को जमीन पर बिल्कुल भी ना करें। हमने जैसे बांध लिया, इसको पोटली बना ली है एक तरीके की। हम जैसे बांधा है आप भी वैसे बांध सकते हैं। इसको बांधने के बाद आपको सीधे हाथ में लेना होगा। आपको सीधे हाथ में कुछ इस प्रकार से लेना है और सीधे हाथ में लेकर इसको अच्छी तरीके से आपके बाहर निकलेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा चावल ज़्यादा होगा। आपको इससे और अधिक लेना है तो थोड़ी बहुत बाहर निकले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर आपको इसको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में ऐसे बंद कर लेना है। कपड़े का आप छोटे कपड़े का भी उपयोग कर सकते हो कि हमने काफ़ी बड़ा कपड़ा इस्तेमाल किया है। आप इससे छोटे कपड़े का भी उपयोग कर सकते हो इस विधि में। इस तरह से अच्छी तरीके से बांधने के बाद आपको इसको अपने
सीधे हाथ में लेना है और जो भी मैं मंत्र में भी बोलूँगा उस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र मित्रों ध्यान से सुनिएगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मंत्र में गड़बड़ हुई तो आपको आपका कार्य का फल नहीं मिलेगा। तो मंत्र को आप अच्छी तरीके से सुने। मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र है ओम कामाख्या शक्ति कार्य सामने वाले का नाम वशीकरण सफल कुरु भवन्तु। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। इसको सीधे हाथ में लेके मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम कामाख्या शक्ति कार्य सामने वाले का नाम वशीकरण सफल कुरु भवन्तु। 251 बार आपको जाप करना है। 251 बार जैसे ही आपने जाप कर लिया तो फिर इस पोटली को, जो आपने पोटली बनाई है, इस पोटली को आप अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाएंगे। ये मित्रों पहले दिन की रात्रि का काम हो गया है। आपको रात्रि में करना होगा, तो ये पहला दिन की रात्रि ही गिनी जाएगी और ये मतलब एक दिन हो चुका है अपने काम को। आपको अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाना है। और फिर मित्रों अगले दिन सुबह का कार्य, जी हाँ मित्रों, अगले दिन सुबह आपको क्या करना है, इसको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने पास रख लेना है। और जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का आप वशीकरण कर रहे हैं, उसके घर के बाहर डाल सकते हैं, या वो कहीं जिस रास्ते से जा रहा हो या जा रही हो उसके रास्ते में डाल सकते हैं। यानी कि उसके जब वो जहाँ से भी जा रहा हो उसके पैरों पर ये चावल लगना जरूरी है, उसके पैरों के नीचे ये चावल आने जरूरी है। तो आपको क्या करना है कि अगले दिन, दूसरे ही दिन मित्रों, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सामने वाले के घर के आगे जाकर या तो ये चावल डाल दें। जैसे मान लीजिए सामने वाले का घर है, उसके आगे गए आप, वहाँ से जितने भी चावल लिए हैं आपने उसमें से चावल डाल दें। पूरे चावल ना डालें, थोड़े चावल डाल सकते हैं आप, और इतना चावल लगभग डाल दें कि उतना उसके पैर में लग सके, उसके पैर में चावल चले जाए, इतना चावल आपको डालना होगा। आपने जैसे ही डाला, डालने के बाद आप सीधा अपने घर आ जाएंगे। डालने के बाद आप मित्रों कहीं रुकेंगे नहीं, सीधा अपने घर आएंगे। घर आकर इस पोटली को वापस बांध लेंगे, या वहाँ पे बांधे चाहे कहीं पे भी बांधे, इस पोटली को बांधेंगे। पूरा चावल आपको नहीं डालना है मित्रों, पूरा चावल आप नहीं डालेंगे, इसमें से थोड़ा बहुत चावल डाल देंगे। और लगभग फिर भी इतना चावल आप डाल दें कि सामने वाले के पैरों में ये चावल लगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मित्रों, आप ज़्यादा अगर चावल का उपयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपने लगभग चावल डाल दिया, इससे ज़्यादा डाल दिया, सामने वाले के जैसे ही पैर लगेंगे आपके उस दिन का काम हो जाएगा। आपने वापस इसकी पोटली बना ली मित्रों, और बाकी इस पोटली को आपको फिर से अपने साथ रखना है। पूरे दिन आप जहाँ भी जाएं, कहीं भी कोई भी काम जाए, ये पोटली आपके साथ होनी जरूरी है। ये मित्रों आप जो चावल डालने का कार्य है ये आप दिन में कर देंगे, दोपहर से पहले कर देंगे तो बेहद ही अच्छा रहेगा। आप डाल के आ जाइए, और ये निश्चित होना चाहिए कि उसका पैर इस पे लगना जरूरी है, इस चावल पे सामने वाले का पैर लगना बेहद जरूरी है। ये मित्रों आपने दूसरे दिन की दोपहर में कर दिया। पूरे दिन ये पोटली आपके पास रहनी चाहिए, जो भी बचे हुए चावल होंगे उसकी। फिर मित्रों आएगा दूसरे दिन की रात्रि का कार्य। दूसरे दिन की रात्रि आप क्या करोगे, इसको अपने सीधे हाथ में लोगे, फिर से अभिमंत्रित कर लोगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ मित्रों, मंत्र ध्यान से सुनेगा। मंत्र है ओम कामाख्या शक्ति कार्य सामने वाले का नाम वशीकरण सफल कुरु भवन्तु। 251 बार आपने मित्रों जाप कर लिया। 251 बार जाप करने के बाद इसको आप अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाएंगे। दूसरे दिन की रात्रि का काम मित्र हो गया। तीसरे दिन की सुबह आपको क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है, इस पोटली को अपने पास वापस रख लेना है। और फिर जब भी मौका मिले पूरे दिन में, यानी दिन में ही कीजिएगा, रात्रि ना होने दे, पूरे दिन में जब भी मौका मिले, सामने वाले के घर पे या सामने वाले के रास्ते पे ये आपको थोड़े से चावल निकालने हैं। इसमें से थोड़े से चावल निकालेंगे, आप ध्यान से निकालेंगे मित्रों, चावल गिरने नहीं चाहिए और फिर उसके रास्ते में वापस थोड़े से निकाल के वापस रास्ते में डाल देंगे। दूसरे दिन भी उसके रास्ते में मित्रों डाल देंगे, माफ़ कीजिएगा दूसरी बार भी डाल देंगे, यानी कुल तीसरे दिन आपको चावल और डालना है। ये आप डालकर वापस इसको पोटली बना लेंगे और ये निश्चित कर लेंगे वहाँ पे कहीं भी किनारे खड़े होकर, या अगर वो कहीं से आ रहा हो, कहीं से आ रहा हो तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। जहाँ से कहीं से अगर वो आ रहा हो तो उसके रास्ते में भी आप मित्रों डाल सकते हैं। इसको इस प्रकार से टाइट बंद कर लेंगे वापस इसको,
ये चावल डालने के बाद और फिर सीधा अपने घर आ जाएंगे। पर आप ये निश्चिंत कर लीजिएगा कि सामने वाले का पैर इसके ऊपर वापस लगा है। ये यानी कि रास्ते में आ रहा है तो वहाँ डाल सकते हैं, घर के बाहर डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कहीं भी डाल सकते हैं। फिर मित्रों आपने तीसरे दिन की रात्रि में इसको सीधे हाथ में लिया और अभिमंत्रित कर लिया। ये मित्रों आपको कुल 5 दिन करना है। कुल 5 दिन यानी पहले दिन की रात्रि के सहित अभिमंत्रित करना है और अगले 4 दिन आपको ये डालने हैं। 5वें दिन मित्रों ये आप जब डाल रहे हो ये पूरे चावल डाल दीजिएगा। 5वें दिन मित्रों आपको कुछ भी नहीं बचाना, पूरे डाल दीजिएगा। यानी चौथी बार जब आप डाल रहे हो तो पूरे चावल उसके पैरों में डाल दीजिएगा। और फिर ये जो कपड़ा बचेगा चावल पूरे डालने के बाद मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। चावल आपको पूरे अच्छी तरीके से डाल देने हैं, खोलकर पूरे चावल आपको उसके पैरों में डाल देने हैं। आप पूरे चावल उसके पैरों में डाल देंगे। बचेंगे जितना भी बचेगा पूरा चावल आप उसके पैरों में डाल देंगे। पूरा चावल पैरों में डालने के बाद मित्रों ये बचेगा कपड़ा। जब सामने वाले के मार्ग में डाल देंगे आप पूरा चावल, ऐसे जितना भी बचेगा चावल, फिर उसके बाद ये कपड़ा बचेगा। इसको आप सीधा वहाँ से पीपल के पेड़ के नीचे लेके जा सकते हैं या अगर आसपास बहता हुआ पानी है तो वहाँ लेके जा सकते हैं। इन्हीं किन्हीं 2 जगहों में से एक पर आपको जाकर ये वहाँ पे डाल देना। बहता हुआ पानी तो उस बहते हुए पानी में बहा दें, अगर पीपल के पेड़ में डालना है तो पीपल के पेड़ के नीचे दफना दें, यानी पीपल के पेड़ के जड़ों के पास जो मिट्टी है उसमें दफना दें। ये दोनों में से एक काम आप कर सकते हैं। और वहाँ से सीधा घर आएंगे मित्रों, कहीं रुकेंगे नहीं, सीधा घर आएंगे। घर आके हाथ मुंह धोकर आप अपने काम में लग जाएंगे और वहीं पे आपकी मित्रों विधि समाप्त हो जाएगी। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं वो पूरी तरह से आपकी तरफ वशीकृत हो जाएगा। वो आपकी हर बात मानेगा, आप जो बोलेंगे वो हर बात सुनेगा। आपकी तरफ उसका ध्यान इतना हो जाएगा कि वो आपसे बेहद प्यार करने लग जाएगा। फिर मित्रों आपको ज़रूरत नहीं रहेगी उसको इजहार करने की, जो भी होगा सामने से खुद बोलेगा या बोलेगी। तो मित्रों आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, विधि कीजिएगा। विधि आप सिर्फ सुन लेंगे तो आपका काम नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा। तो मित्रों विधि में बेहद ध्यान से सुनेगा। विधि में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे। विधि एकदम सही करेंगे तो ही कार्य बनेगा। विधि में अगर गलती होगी तो आपको दिक्कतें हो सकती है। और मित्रों एक बात का और ध्यान रखिएगा कि विधि करने की नियत कभी गलत ना रखिएगा। विधि सही नियत से कीजिए, अगर गलत नियत से करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मित्रों आप जरूर सफल होंगे, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा अगले हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।